सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगे। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताओं, बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। श्रोता बंधुओं, भक्तमयी माताओं, बहनों, सदगुरु कबीर साहब ने संसार को भ्रम जाल से निकालने के लिए और उनके मन से भ्रम को दूर करने के लिए अनेकों अनेकों प्रकार के दृष्टांत बताए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य पता नहीं ईश्वर को कहां खोज रहा है। वह कहते हैं और बताते हैं कि जिन ईश्वर की खोज में लोग भटकते हैं, क्या उनको ईश्वर मिल जाते हैं? सदगुरु कबीर साहब का बड़ा खरा ज्ञान है और सत्य है। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं और बताते हैं कि जिस परमात्मा परम तत्व और परमात्मा को पाने के लिए शिव जी अपने देह में भगवान भोलेनाथ, जिनको भगवान लोग कहते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, वह खुद अपने शरीर में भस्म रमाए हुए उस ईश्वर की खोज में भटकते रहे। सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही सुंदर और मार्मिक पद है। सदगुरु कबीर साहब बीजक में किस प्रकार से समझाते हैं, आप समझिएगा। जब इसको समझेंगे तो आपके ज्ञान का जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिस ज्ञान को, जिस आधार की बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, वह आप समझ जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि जेहि कारण शिव आज वियोगी, अंग विभूति लाय भयो योगी, और शेष सहस्त्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे, ऐसी विद्य जो मोक हूँ धावे, छटयो माह दरस सो पावे, अकौन हूँ भाव दिखाऊं दे, गुप्त ही रहम स्वभाव सब लेहूं, कहाँ ये कबीर पुकार के, सबका उहय विचार, कहाँ हमारा मान ले, कहाँ हमारा माने नहीं, कैसे छूटे भ्रम जाल। आगे से तो कबीर साहब कहते हैं महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया, उनहु ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहूं कैसे कोई, जब लग तन में होए सोई, तब लग चेत न देखूं कोई, तब चेतहु तब दजहु पराना, भया आयान तब मान पछताना, इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई, तीन लोक मुआ कवाय, छूटे ना काहू की आशो, एक ही अंदरे जग खाया, सग भया निपातु। अब सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं और बताते हैं अपने बीजक में कि जिस परमात्मा को प्राप्त करने हेतु उसके लिए भगवान शंकर अर्थात शिव जी अपने देह में राख लगाए घूमते रहते हैं। जिस परम तत्व को पाने के लिए आज भी वियोगी जीवन बिता रहे हैं, जिस परम तत्व का शेषनाग अपने सहस्त्र मुखों से गुणगान करते हैं किंतु पार नहीं उसे पार नहीं हो पाते, वही कुल स्वामी को आज के गुरु लोग ही सही मानते और सही सही समझाने का दावा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ऐसा कहते हैं
और वह घोषणा करते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई बात ही, मेरे द्वारा बताई गई विधि से प्रार्थना उपासना करने से मालिक के दर्शन होंगे, यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं किसी तरह दिखाई पड़ूंगा, यानी गुप्त रहकर भी तुम्हारी गतिविधियों को परख लेता हूं, परख करता रहूंगा। यह वो लोग बता रहे हैं जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वह समझाते हैं जो उनकी उपासना करते हैं, उनके कहते हो मालिक के दर्शन होंगे, यह समझाने की कोशिश करते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समस्त जनों का यह मानना है कि गुरु ईश्वर के दर्शन करा देता है, किंतु लोग इस बात को नहीं मानते कि इंद्रियां और मन में से जितने भी दर्शन होते हैं वह सभी माया के ही स्वरूप होते हैं। यथवत इनका भ्रम रूपी बंधन कैसे कट सकता है। आप सदगुरु कबीर साहब समझिएगा कि क्या समझाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है कि लोग कहते हैं कि बहुत लोग कहते ना कि वह उनके गुरुजन ने कहा उनको भगवान का दर्शन करवा दिया, इस रूप में मिले, ऐसे रूप में मिले, इस प्रकार से मिले, उनको दर्शन हुआ, उनका मन बड़ा गदगद हो गया। यह सब माया का जंजाल है, यह सब माया रूपी जो है, इस माया रूपी जंजाल में लोगों को भरमा दिया गया। सही क्या है, इस सही तत्व को जान ही नहीं पाता इंसान, मनुष्य समझ ही नहीं पाता। यह माया रूपी संसार को इस माया मोहनी पापनी ने इस तरीके से भ्रमित कर दिया है कि संसार के लोग इसमें भ्रमित होकर उस सत्य को समझ नहीं पाते, उस परम तत्व को जान नहीं पाते, उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि योगीराज महादेव जी ने अपनी भार्या उमा के साथ रहकर ब्रह्मा को खोजते खोजते अपना जीवन त्याग दिया, किंतु ब्रह्म का रहस्य नहीं समझ पाए, उस ब्रह्म तत्व का रहस्य नहीं समझ पाए, भगवान भोलेनाथ भी नहीं समझ पाए। इस चीज को आप समझिएगा। सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में कहते हैं, भाव यह है कि शिव जी जैसे योगी जब ब्रह्म का भेद नहीं जान पाए तो बाद में लोग इस विषय में क्या पता लगाएंगे। जब तक मानव शरीर में प्राण है तब तक मनुष्य सत्य नहीं पहचान पाता, तो क्या प्राण के अंत हो जाने पर उसके होश आएगा, यानी जब उस समय नहीं रहेगा, समय ही समाप्त हो जाएगा, मनुष्य सावधान कैसे होगा। तब तो जीव अपने जीवन कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा सोचकर और उसको लेकर पश्चाताप करता चला जाएगा। कहने का तात्पर्य है, सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि सत्संग और शास्त्रों की बहुत सारी बातें सुनते सुनते मृत्यु पास आ जाती है, किंतु मन के विकार दूर नहीं हो पाते। हे भाई, जब तक मन का विकार दूर नहीं होगा तब तक कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिन मनुष्यों के अंदर मन के विकार हैं, मन का विकार जब तक नहीं खत्म होता, उनके मन के अंदर का मैल खत्म नहीं होता, उनके मन के अंदर की वह अवस्था नहीं खत्म होती, वह प्रेम भावना नहीं जगती, वह अंतर ज्योति का उत्पत्ति नहीं होती, उस मन को जब तक वह अपने बस में नहीं कर लेता, वह तब तक उस परम तत्व उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। सदगुरु कबीर साहब ऐसा समझाते हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते क्या हैं, अपनी वाणी के माध्यम से समझाते हैं कि जिस तरह सपने में व्यक्ति अंतर्द्वंद के कारण ऊल फिजूल बोलता रहता है, वैसे ही संसारिक लोग इस संसार के जगत स्वप्न में सिर पटक पटक के मर जाते हैं और मरते हैं, परंतु फिर भी आशा नहीं छूटती, चाहे इंद्रियों का भोग हो, चाहे ईश्वर ब्रह्मा बाहर से कुछ भी पाने की चाह सिर्फ दुख देने वाली ही होती है। बुद्धि रहित मन में सभी को फटका दिया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना कि यह बुद्धि रहित जो है, जिसमें बुद्धि नहीं होती, इस मन ने सभी को भ्रमित कर दिया है। जिसका मन बुद्धि नहीं काम करता, जो मन के अधीन हो जाता है, वह पागल होकर इधर उधर भटकता रहता है और अतः यही सब विनाश का कारण होता है। सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है, जो शब्द है, वह एक एक शब्द आपके जीवन के अंधकार को दूर करने वाले हैं। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से समझाया है कि आज लोग जो लोग कहते हैं
कि मैं आपको ईश्वर का दर्शन करवा दूंगा, जो लोग कहते हैं आपको परम तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जो लोग कहते हैं कि आपको इस प्रकार से करिए तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। सदगुरु कबीर साहब ऐसे गुरुओं को भी कहते हैं कि जब आप समझिए उस भगवान भोले शंकर जी को, जिन्होंने अपने शरीर में विभूति लपेटे हुए और पूरे संसार में भ्रमण किया, लेकिन उनको उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। अर्थात ज्ञान का अर्थात यह होता, उस ब्रह्म तत्व को उन्होंने सब कुछ समझा। वह अपने काल में एक महान रूपी थे भगवान भोले शंकर। लेकिन कहने का तात्पर्य है, सदगुरु कबीर साहब समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसा क्या था जिसकी चाहत में भगवान भोलेनाथ खुद उस परम तत्व को पाने के लिए वह भटकते रहे। इस चीज को समझना है। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक आपके विवेक खुलेंगे नहीं, जब तक आपके ज्ञान चक्षु इन शब्दों को समझेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही आप भटकते रहेंगे। आप लोग निश्चित ही इन शब्दों को समझना है, जानना है, तो नित्य प्रतिदिन आप चैनल से जुड़े रहिए और सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को श्रवण करिए। सदगुरु कबीर साहब के द्वारा बताए गए ज्ञान रूपी शब्दों को श्रवण करते रहिए। आपको निश्चित ही आपका ज्ञान उस अविरल धारा की तरह छलकने लगेगा, जिसकी खोज में आप भटक रहे हैं।